मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 88वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का द्वितीय पाद, और उसमें 101 सूत्रों तक हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न 598 व्रते सूत्र पर। व्रते सूत्र पर समुदाय उपाधिश्चायम, तो यह अन्य सूत्रों में क्या ऐसा नहीं है? देखो, कहीं कहीं पर तो इस तरह से हो जाता है कि जैसे गम्य माने तो शब्द बोलते ही हैं जब किसी अर्थ को बोलते हैं, जैसे यहाँ भी है व्रते गम्य माने। इनके व्रत को प्रकट करने के लिए, लेकिन वहां पर वो प्रत्यय उस अर्थ में होने लगता है। प्रत्यय उस अर्थ को कहने के लिए। यहाँ जो णिनी प्रत्यय है ये व्रत अर्थ को कहने के लिए उस तरह से नहीं है, अपितु जब पूरा एक शब्द बनेगा तो उससे वह अर्थ प्रकट होगा, और जो पूरा शब्द बनेगा उसमें उपपद भी होगा, धातु भी होगी, प्रत्यय भी होगा। तो केवल प्रत्यय का अर्थ नहीं है वो। जैसे हमने कहा कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो कुंभ बनाने वाला। अब यहाँ पर कर्तरी कृत से कर्ता में प्रत्यय आ ही चुका था, लेकिन सूत्रकार ने ये तो नहीं कहा कि इससे और क्या कोई विशेष अर्थ प्रकट होना है, वो तो कर्तरी कृत ने बता दिया, कर्ता में आ गया। कर्तरी कृत तो यहाँ भी लग रहा है, वो चीज तो यहाँ भी है, लेकिन जो बढ़ाई गई है वो कौन सी चीज है कि व्रते, व्रत। तो व्रत का द्योतन प्रत्यय मात्र से नहीं हुआ, प्रत्यय तो कर्ता में हो चुका है। तो व्रत का जो द्योतन हुआ है वो पूरे एक समुदाय से पता लगता है, और पूरा समुदाय में धातु प्रत्यय और ये उपपद ये सभी चीजें आ गई। तो इस तरह से है, कोई ज्यादा गहराई तो नहीं है इसमें। अगर हम वैसे भी देखेंगे तो अन्य सूत्रों में भी ये बात हम घटा सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी सामान्य रूप से प्रयोग में ना आकर के कहीं विशेष अर्थ में ही प्रयोग में आते हैं और कभी कभी आते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए ये दो तीन जगह और भी आया हुआ है ये समुदाय उपाधि वाली बात है, तो वहां पर ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना पद्मंजरी में भी देखो कि न प्रत्ययार्थ विशेषणम, ये ऐसा नहीं है कि व्रत प्रत्यय का अर्थ है। ये प्रत्यय का अर्थ नहीं है णिनी प्रत्यय का। क्यों? क्योंकि तथा ही सति व्रत एव कर्तरी प्रत्यय स्यात्। तो क्या होता है कि उस अवस्था में व्रत को कहने के लिए कर्ता में प्रत्यय होता, न तद्वती व्रतवान कर्ता को कहने के लिए नहीं होता। व्रत वाला कर्ता, तद्वती माने व्रत वाला। और अगर हम ये कहेंगे कि व्रत अर्थ में प्रत्यय होता है, तो जो कर्ता आ रहा है वह कर्ता व्रत करने वाला है, बस ये पता लगता। लेकिन यहाँ क्या है कि नहीं, वो कर्ता पहले से ही व्रतवान बना हुआ होगा, उसको कहने के लिए प्रत्यय आएगा। तो व्रतवान वो कब पता लगेगा हमें व्रतवान है ये? जब स्थंडिल और ये शब्द साथ में हम बोलेंगे, धातु भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से भावी
इनकी तीनों चीजों को मिलाकर के जो भावी अर्थ प्रकट होने वाला है उसको कहा इन्होंने समुदायोपाधि है। तो भावी ही वो, जब तक पूरा प्रत्यय नहीं आ जाएगा तब तक वो व्रत अर्थ प्रकट तो नहीं होने वाला है। लेकिन व्रत से युक्त कर्ता को कहने के लिए ये प्रत्यय होता है, जो कि हम कुंभकार आदि में नहीं घटा सकते, इसलिए समुदाय उपाधि कहा है इन्होंने। और आचार्य है सो 3 अग्निष्टोमः फलभावनायां करणं भवति, ये स्पष्ट नहीं है। कौन से सूत्र पर? कर्ण यजः। हाँ, जी जी। अग्निष्टोमः फल भावनायाम करणम भवति। यहाँ हम जब विग्रह करते हैं तो वहां कुछ संदेह सा रहेगा। विग्रह क्या किया? अग्निष्टोमम इष्टवान, यज्ञ किया। और यज्ञ किया में भी ऐसे अर्थ नहीं होता है। यज्ञ किया का तात्पर्य है आहुति डाली, और जो शब्द पूर्व में आ रहा है वो एक साधन के रूप में हुआ। जैसे सोमेन इष्टवान कहा जाता है, नहीं, सोमेन इष्टवान, कि सोम से यज्ञ किया, तो वहां क्या तात्पर्य होता है कि सोम के द्वारा सोम को साधन लेते हुए और वहां आहुति डाली गई है, यानी कि सोम का यजन किया है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अग्निष्टोम का यज्ञ किया है। अग्निष्टोम तो स्वयं याग का नाम है, पूरा एक जो एक पूरी प्रक्रिया हो रही है तो उसी का नाम अग्निष्टोम है। तो अब यहाँ पर ये घट तो रहा नहीं है अग्निष्टोम में निष्ठवान। तो वहां ये कहा गया कि अग्निष्टोम का तात्पर्य है कि अग्निष्टोम से प्राप्त होने वाला फल, उस फल को ध्यान में रखते हुए, फल को साधन के रूप में लेते हुए, ठीक है ना, कि मैं ये यज्ञ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इससे लाभ होगा। तो कौन सा याग कर रहे हैं? अग्निष्टोम याग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अग्निष्टोम से प्राप्त होने वाले फल को, फल की कामना है उसकी, ठीक है ना, अग्निष्टोम से प्राप्त होने वाले फल की कामना लेते हुए। तो यहाँ पर फल की भावना को लेकर के अग्निष्टोमेन इष्टवान, इस तरह से वाक्य बनेगा। नहीं तो अग्निष्टोम याग है, याग से याग नहीं होता, याग से याग नहीं होगा। याग का कोई साधन होना चाहिए, उससे याग होगा। तो यहाँ कहा अग्निष्टोम फल भावनायाम करणम होती। करण कैसे बनेगा? ये करण के रूप में हम कैसे ले पाएंगे इसको? याग से याग, याग के द्वारा याग, ये तो होता नहीं। तो अग्निष्टोम यह, इसका क्या अर्थ लेंगे? फल की भावना, जो इससे फल प्राप्त होता है उस फल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, वो फल साधन के रूप में यहाँ पर लिया गया। हेतु, हेतु जिसको कहते हैं ना, हेतु के रूप में, कि क्यों यज्ञ किया जा रहा है? कि फल की कामना है। कौन से याग की फल की कामना है? अग्निष्टोम याग की। तो इस तरह से यह फल को कहता हुआ अग्निष्टोम उसी में प्रवृत्त होने लगा। फल अर्थों को बोल रहा है ये। अग्निष्टोम में इष्टवान का अर्थ फल की कामना से यज्ञ किया। हाँ, अग्निष्टोम में इष्टवान का अर्थ हुआ अग्निष्टोम से प्राप्त होने वाले फल की कामना से यज्ञ किया। अब वो याग भी अग्निष्टोम ही होगा, ऐसा नहीं कि फल तो प्राप्त करना है हमें अग्निष्टोम का और सोम से याग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। वो अलग बात है कि उसमें क्या क्या पदार्थ डाले जाएंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी जो अग्निष्टोम में निश्चित की गई हैं। जो भी उसकी पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इतना ही है। तो आगे सूत्र अब आ रहा है। भूते का तो अधिकार चल ही रहा था, और जो पीछे प्रत्यय आए थे वो अलग हो गए। अब काफी प्रसिद्ध प्रत्यय करने वाला सूत्र आगे आ रहा है, निष्ठा। अब निष्ठा क्या है? ये संज्ञा है। और संज्ञा का भी अर्थ निकालना चाहें हम इसका, तो ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। क्या निकालेंगे?
क्योंकि निष्ठा का जो व्यवहार होता है लोक में, तो एक अंदर किसी कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास जैसे होता है ना, तो वहां बोलते हैं कि मेरी इसमें निष्ठा है, मेरी इस कार्य में निष्ठा है, मेरी इस व्यक्ति पर निष्ठा है। अर्थात विश्वास या एक धारणा जो बना ली है कि हाँ ये मुझे करना है, इस प्रकार की भावना को निष्ठा कहा जाता है। यहाँ ये प्रत्यय की संज्ञा है, तो हो सकता है पूर्व आचार्यों के द्वारा ये शब्द प्रयोग में आता रहा हो। दूसरा ये भी है कि अगर हम उसको थोड़ा सा यौगिक रूप में घटाएं, तो भाषा में देखो तो क्तवतु का तो प्रयोग कम मिलेगा, क्ता प्रत्यय की भरमार है। बहुत शब्द क्ता प्रत्यय वाले, क्ता प्रत्यांत, इनका प्रयोग होता है भाषा में। सरल भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे लकार के रूप चलाते हैं तो थोड़ा कठिन पड़ता है कि ये पुरुष, ये वचन, ये सारी चीजें पुरुष में ज्यादा बाधा होने लगती है कभी कभी। फिर रूप कैसे बना वो याद भी होना चाहिए। यहाँ तो क्या है, अकारांत बन गया, बालक के समान रूप चला लो, ठीक है ना। फिर सामान्य भूत है, अपरोक्ष भूत, अपरोक्ष, अद्यतन, अनद्यतन भूत, ये सारी चीजें घटती हैं लकारों में। यहाँ ये क्या चल रहा है अभी प्रकरण हमारा, सामान्य भूतकाल। सामान्य सामान्य से तात्पर्य सभी काल, सभी प्रकार का। इन्हें भूत का कोई विशेषण नहीं आया है अभी, ठीक है ना। पीछे आया था लेकिन वो नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आएगा। विशेषण अभी भूत का नहीं आया है, तो सभी प्रकार के भूतकाल में हो जाएगा, चाहे परोक्ष हो, चाहे अपरोक्ष हो, चाहे अद्यतन हो या अनद्यतन हो। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों में ये प्रत्यय प्रतिष्ठित है, निष्ठित है, निष्ठ है, इसलिए क्या है ये, निष्ठा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग का शब्द है, चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कहाँ इसका क्या मूल रहा होगा, कैसे ये शब्द प्रयोग में आया, इसका कोई इतिहास नहीं उपलब्ध होता है, चला रहा है ऐसे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि सूत्र संज्ञा का नाम ले रहा है, निष्ठा, और संज्ञा करने वाला सूत्र क्या कह रहा है, त तवतु निष्ठा। निकता उक्तवतु, ये जो दो प्रत्यय होते हैं या हैं कह लो, उनका नाम निष्ठा है। और प्रत्यय के अधिकार में हम अभी चल रहे हैं। प्रत्यय नाम कब बनेगा ये, जब धातु के आगे आएगा। धातु के आगे आने से पहले प्रत्यय नाम बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना। क्योंकि हम जिस प्रकरण में हैं यहाँ पर धातु का अधिकार भी है, प्रत्यय का अधिकार भी है, और हमने प्रयोग किया नहीं कहीं पर भी। अधिकार है, अधिकार है चले आ रहे हैं कहते हुए, और धातु से आगे कोई प्रत्यय रखा ही नहीं, तो उसका नाम प्रत्यय हो कैसे जाएगा। तभी तो आकाश में लटक रहे हैं ना ये। अभी तो तवतु आकाश में है अभी, ठीक है ना, धातु के आगे आई नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने सूत्र लगाया नहीं। अब हम सूत्र लगाने चले, तो सूत्र लगाने चले, सूत्र कह रहा है कि निष्ठा करूंगा मैं धातु के आगे। हम ढूंढते ढूंढते पहुंचे तवतु निष्ठा के आगे, वहां पास के पास में, कि हमें निष्ठा चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं निष्ठा नाम रख करके दे दूंगा, लेकिन पहले धातु के आगे लाओ उसको। हो गई ना समस्या। धातु के आगे लाने वाला पहले नामकरण चाह रहा है, और जो नामकरण करने वाला है वो कह रहा है कि पहले धातु के आगे रखो इसको। इसे क्या कहते हैं फिर, अन्योन्याश्रय दोष हो गया एक तरह से। तो अब वहां पर समाधान क्या किया जाएगा, फिर वही होगा भाविनी संज्ञा वाला, वो आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तो क्तवतु निष्ठा इत्युक्तम स निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययो भूते भवति। सभी प्रकार के भूतकाल में हो जाता है, कृतम कृतवान, भुक्तम भुक्तवान। तो यही आगे आगे की निष्ठायाम इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि। इतरेतराश्रय कार्य कैसे होते हैं, तो महाभाष्य में ये बार बार वाक्य आएगा, इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। हो ही नहीं पाते वो। अच्छा, नहीं हो पाते का अर्थ क्या है, हम लोक में देखते हैं कि जैसे तीन तिपाही, देखिए ना, तिपाही होती है कि तीन पाये लगा करके और वो खड़े हो जाते हैं ऐसे ही। अब उन तीन में से एक को भी हटा दें तो वो दो नहीं रुक पाएंगे, गिर जाएंगे।
वो अलग बात है, कोई बैलेंस बना ले दो का, चलो ठीक है, एक बहुत अभ्यास करके, लेकिन उन दो में से एक को हटा दो फिर वो बात वहां भी घट जाएगी, तो एक तो नहीं रुक पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे के आश्रित होकर के तो रुक जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये वाक्य घटा कहाँ? इतरे तराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। हम उदाहरण दिखा देंगे, देखो हो तो गया, ये प्रकल्पना हो गई, यहाँ पर हमने लग दिए तीनों इकट्ठे, एक दूसरे के आश्रित, कार्य चल तो रहा है हमारा। तो देखा ना, बोरिंग करते हैं तो तिपाही खड़ी करके और उसमें लगा करके और नीचे बोरिंग का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जहाँ कहीं ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं तो कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है सफलता से पूरा। और परिभाषा कह रही है क्या? इतरेतरा श्रेणी से कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है क्या इसका? क्यों नहीं सिद्ध हो पाते हैं कार्य इतरेतराश्रय के? देखो, इतरेतराश्रय कार्य जहां हमने तिपाही खड़ी की है वहां तीनों पाए एक साथ खड़े किए जाते हैं, एक साथ होते हैं नहीं। अच्छा, यहां हम दोनों सूत्रों को एक साथ लाएं तो क्या होगा? ये कहेगा पहले संज्ञा करवाओ, संज्ञा वाला कहेगा पहले प्रत्यय करवाओ। यहाँ ये तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ हम शब्दों के अर्थों को लेकर चल रहे हैं। तो व्याकरण में ये इतरेतराश्रय कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ठीक है ना। पिता पुत्र, तो पिता पुत्र में जैसे हैं, तिपाही खड़ी की हमने तो तीनों पाए एक साथ खड़े किए, पिता पुत्र दोनों को एक साथ खड़ा कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, पिता पुत्र का जन्म दोनों का एक साथ होता है कि देखो ये इधर इसके घर में ये पिता पैदा हुआ है, इसके घर में पुत्र पैदा हुआ है। एक साथ नहीं, जैसे तिपाही में तीनों पाए हमने तीनों स्तंभ एक साथ खड़े किए, ऐसे पिता और पुत्र एक साथ नहीं हो सकते। और इतरेतराश्रय है कि नहीं है दोनों एक तरह से, लेकिन इतरेतराश्रय होने पर भी पिता पहले होता है, लेकिन वो पिता नहीं है उस समय। जब तक पुत्र न हो जाए तब तक पिता नाम नहीं होता है, पुत्र की आवश्यकता है। यानी कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ दोनों सूत्र एक साथ हैं, अष्टाध्यायी है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे स्थलों पर ये वाक्य बार बार सामने आएगा महाभाष्य में, इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तो वहां पर भावी संज्ञा का व्यवहार करके भाविनी संज्ञा चलती है वहां, और ये व्यवहार हम लोक में भी देखते हैं। जुलाहे के पास गए कि अस्य सूत्र से, ये भी वाक्य महाभाष्य में बार बार आएगा, याद हो जाते हैं ये। जुलाहे के पास गए कि अस्य सूत्र से शाटकम वय, इस सूत्र इस धागे का शाटक साड़ी बनाओ। तो क्या उत्तर दिया जुलाहे ने कि यदि शाटक है तो बनाऊं क्या, और यदि बनाऊंगा तो शाटक है कहाँ? कि आप कह रहे हो शाटकम वय, शाटक कैसे बुनूंगा मैं? शाटक कैसे बुनूंगा? धागे बुनूंगा मैं। तो हम क्या समझाएंगे? अरे मूर्ख, मेरी बात को समझ ले कि ऐसी चीज बना दे जिसका बनने के बाद शाटक नाम हो जाए। चक्की वाले के पास गए, गेहूं पीस दो, नहीं आटा पीस दो। उसने कहा आटा है तो पीस क्या दूं मैं? कि इसको ऐसा बना दो पीस करके जिसका नाम आटा हो जाए। तो वही आगे बता रहे हैं कि संज्ञायाम क्तवतु भाव्येते, संज्ञा होने पर, संज्ञायाम का तात्पर्य यहाँ पर सती सप्तमी, संज्ञा होने पर, पहले संज्ञा हो तो जाए तब ये सूत्र क्तवतु ला सकता है। और सतोष्ट अनयो, इस सूत्र के द्वारा ये दोनों प्रत्यय आ जाएं पहले, तब संज्ञा भाव्य हो गया ना। ये समस्या पैदा हो गई थी। उत्तर दिया नैष दोष भाविनी संज्ञा विज्ञायते, भाविनी संज्ञा हो जाएगी। अर्थात ये सूत्र अब क्या कह रहा है कि धातु के आगे ये ऐसे दो प्रत्यय लाने हैं जिन प्रत्ययों का नाम बाद में निष्ठा हो जाए, बस। यानी कि स भूते भवती, अब स लगा दिया यहाँ पर, अभी नाम नहीं लिया प्रत्यय का। स भूते स भवती, भूतकाल में वह होता है। ये वह कौन है? प्रत्यय।
कैसा प्रत्यय होता है? यस्य उत्पन्न से निष्ठा इत्येषा संज्ञा भवति, उत्पन्न होने के बाद जिसकी निष्ठा संज्ञा हो जाए। अब ये दोनों सूत्र कार्य करने लगे। तो सामर्थ्यात् तवत्व और विधानम एतत्, इस तरह से संगति पूर्वक अर्थ लगाते हुए दोनों सूत्रों का भावनी संज्ञा का आश्रय लेकर के ये क्त और तवत्व का विधान किया गया है। तो ये जो प्रकरण चल रहा है हमारा भूते का, भूतकाल का, और भूतकाल किसे कहते हैं कि देखो क्रिया का प्रारंभ, उसमें ही बहुत सारे अवयव होते हैं, छोटी छोटी क्रियाओं के टुकड़े निकाले ना, बहुत सारे बनेंगे, सब मिलाकर के पूरी एक क्रिया कहलाती है। जैसे पचन क्रिया का उदाहरण दिया जाता है, अवान्तर क्रियाएं बहुत सारी होती हैं उसमें। तो एक क्रिया प्रारंभ के बिंदु से लेकर के अंत तक जितनी पूरी होती है वो सारी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? भूत। हो गया बस, अब नहीं हो रही है, वो हो चुका। लेकिन एक होता है कि क्रिया प्रारंभ का बिंदु तो हो गया, लेकिन समाप्ति का बिंदु अभी नहीं आया है। अब भूतकाल तो हुआ नहीं, नहीं हुआ तो प्रत्यय कैसे होगा? उसके लिए वार्तिक है ये कि आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य, उसे कहते हैं आदि कर्म। आदि कर्म ने कर्म का प्रारंभ तो हो गया, अंत हुआ ही नहीं है अभी। तो वहां कैसे करेंगे? तो क्या ऐसे होना चाहिए वहां भी? क्यों होना चाहिए ये प्रश्न उठेगा, आप तो भूतकाल में कर रहे हैं। तो देखो आदि कर्म जो था, पहला कर्म, पहली कर्म का अर्थ यहाँ अर्थ है क्रिया। पहला जो कर्म हुआ था वह क्षण भूतकाल का बन गया कि नहीं? वो तो बन गया, इसलिए वहां भी भूतकाल माना जाएगा। तो प्रकृतः कटम दिवतः, ऐसे जो वाक्य आते हैं आदि कर्म में निष्ठा करके जो शब्द बनता है, उसका हम अर्थ कैसे करेंगे कि देवदत्त ने चटाई बनाना प्रारंभ कर दिया। बना दी नहीं, कर दिया, अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रकृतवान कटम देवदत्त, दोनों प्रत्यय दिखा दिए। तो ये प्र लगा के यहाँ पर जो है पता लगता है इसका, प्रत्येक क्रिया में प्र लगा देंगे। आगे सुयजोर वनित, हाँ, तो सुनोतेर यजतेष्ट, यहाँ सु और यज, तो सु में तो कोई अनुबंध है नहीं, तो बिना अनुबंध वाली धातुएं आती है, जैसे सुश्रुकतौ है, सुप्रसव ईश्वरीय है, ठीक है ना, इसी का तो ग्रहण होना चाहिए फिर अब, क्योंकि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहण। लेकिन अर्थ में क्या बोल रहे हैं? सुनोते है, ये स्वादिगण की आ गई, स्नु आ गया ना, सुनोते है। तो ये धातु कौन सी हुई? ये हुई श्वे अभिशवे, अनुबंध वाली। तो इसका ग्रहण कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ कुछ तो ये भी कहते हैं कि जैसे यज धातु के साथ में कि यज धातु जो है ना उभय पद की आती है, वादिगण में दी गई ना, ये जो देव पूजा संगति करण दानेशु, तो ये इसके सानिध्य से, अर्थात उभयपदी धातु के साहचर्य के कारण ये सु धातु भी उभय पद की ली जाएगी। तो उभय पद की कब आएगी? जब यहाँ कार इसमें अनुबंध वाला जोड़ेंगे। इस तरह से स्वयं अभिशब्द का ग्रहण कर लेते हैं। तो दोनों से वन प्रत्यय हुआ है, ये भूतकाल का प्रत्यय चल रहा है, ध्यान रखना। इसका वन बचेगा तो सुवन, तो कागम होकर के सुत्वन, यज धातु से यज्वन। अब उसका रूप चलेगा जैसे राजन का चलाते हैं, राजन में तो घर दीर्घ भी करेंगे नकार की बुधा को, वहां इस तरह से नहीं होगा। तो सुत्वा और यज्वा ये बन जाएंगे। आगे है जीर्यते रत्रिन, इसमें ज्री धातु है, दीर्घ रीकारांत, भूते इति वर्तते, याद दिला रहे हैं ये, कहीं कहीं बीच में याद भी दिला देते हैं क्योंकि पीछे लंबा प्रकरण हो जाता है तो भूल न जाए अर्थ करने वाले। तो भूतकाल तो चल ही रहा है यहाँ पर। तो जीर्यते रत्रिन प्रत्यय भवति भूते, तो जरन जरंतौ जरंतः, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्षत्रिय प्रत्यांत बनाते हैं हम, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय में ऐसा नहीं बनेगा।
तो जरन जरंतौ जरंतः, मूल शब्द क्या बनेगा? जरत। तो जरत का अर्थ क्या हो गया? जो वृद्ध हो चुका है भूतकाल में। अब यहाँ अत्रिन प्रत्यय किया गया भूतकाल में, और उधर भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय सामान्य, वो प्रत्येक धातु से होता है, वो भी पीछे कर दिया गया था। तो क्या इसको अपवाद मानेंगे हम? तो नहीं, क्योंकि वासरूपो स्त्रियां, निष्ठा तो सर्वत्र हो ही जाना है। तो जीर्ण जीर्णवान ये भी बन जाएगा। आगे छंदसी लिट। तो लिट लकार क्या भूतकाल में किया नहीं गया है किसी सूत्र से? हम्म परोक्ष लिट। तो परोक्ष लिट से लिट लकार किया गया है, यहाँ कह रहे हैं छंदसी लिट। तो परोक्ष लिट ने कोई बाधा तो लगाई नहीं थी, कोई सीमा तो लगाई नहीं थी कि छंद में नहीं करेगा वो तो छंद में और लोक में दोनों के लिए ही था। फिर भी यहाँ पर छंदसी लिट जो कहा जा रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि परोक्ष लिट क्या है? वो अनद्यतन, ठीक है ना, अनद्यतन भी साथ में चल रहा है। अनद्यतन परोक्ष में लिट होता है। ये सामान्य भूत का प्रकरण चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर सामान्य भूतकाल के लिए है। अब रही बात के सामान्य भूतकाल के लिए भी सूत्र आगे छंदसी लुंग लंग लेट आएगा, लेकिन वो आ रहा है धातु संबंधी प्रत्याह के अधिकार में, तो उस वो भी वहां से बाहर कर दिया। यहाँ एक सामान्य रूप से छंद में लिट लकार हो जाएगा। और यहाँ पर हम भूतकाल का ही अर्थ लेंगे छंद में, अगर ये लिट प्रत्यय इस सूत्र से करेंगे जब। तो छंदसी विषय धातो लिट प्रत्ययो भवति। अहम सूर्यम उभयतो ददर्श। क्या तात्पर्य हुआ इसका? मैंने सूर्य को दोनों ओर से देखा। हम्म तो कोई है ऐसा मनुष्य जो सूर्य को दोनों ओर से देख ले एक ही काल में? हम्म देख सकता है कोई दोनों ओर का तात्पर्य? देखो, जब भी आकाश के किसी पिंड को हम देखते हैं, किसी भी पिंड को ले लो, चंद्रमा ले लो, सूर्य ले लो, कोई भी, बृहस्पति ले लो, शुक्र ले लो, बुध ले लो, जो जो दिखाई दे रहे हैं हमें, सारे दिखाई देते नहीं है, तो हमें कितना भाग दिखता है उनका? है कितना दिखता है? आधा ही तो दिखेगा। आधा दिखता है या 1/3? गोल वस्तु का आधा भाग दिखता है। गेंद हाथ में लेके देख लेना, गेंद हाथ में रखना, दूर हटा करके, और उसको देखना, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही परीक्षण नहीं होता है, तो फोटो ले लेना उसका, तो आधा दिखाई देगा, ठीक है ना, आधा। और पृथ्वी पर भी हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो आधे पे ही तो पड़ता है सदा। आधी पृथ्वी पर रात्रि होती है, आधी पृथ्वी पर दिन होता है, या 1/3 होता है आधी पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो हमें आधा भाग दिखाई देता है, तो हम तो कभी सूर्य को एक साथ दोनों ओर का नहीं देख पाएंगे। जबकि यहाँ प्रयोग हो रहा है अहम, यानी कि मैं, तो मैं कौन है ये? तो परमात्मा कह रहा है तुम नहीं देख पाओगे, मैं तो देख सकता हूँ। मुझे तो पता है सब, दोनों ओर का ही एक साथ है। तो अहम सूर्यम उभयतो ददर्श, ठीक है ना। तो इस तरह से परमात्मा समझा रहा है कि सूर्य का ज्ञान मुझे तो पूरा है ही, मैं दोनों ओर से देख सकता हूँ एक ही बार में, देखा है मैंने। अहम द्यावा पृथ्वी आताना। बहुत से प्रश्न करते हैं ना कि ये द्व्युलोक और पृथ्वीलोक कौन धारण किए हुए है, किसने विस्तार किया इसका? तो परमात्मा कह रहा है मैंने किया है भाई, क्यों भूल जाते हो? मैंने किया हुआ है ये सब। तो ये अहम जो है ना, ये ईश्वर के लिए आ रहा है। और ऐसे मंत्र कम ही हैं वेद में जो परमात्मा स्वयं अहम कह करके अपने लिए बोलता है ना। उत्तम पुरुष का जो प्रयोग होता है, जैसे वहां भी है कि यथेमाम वाचम कल्याणी आददानी। तो कौन सा पुरुष है ये आददानी? उत्तम पुरुष आ गया ना। और अहम भूमिम अददाम आर्याय। मैंने ये भूमि श्रेष्ठ पुरुषों को, इनके भोग्य पदार्थ श्रेष्ठ पुरुषों को दिए हुए हैं।
ऐसे वाक्य आते हैं बहुत से वेदों में। तो इस तरह से यहाँ, क्योंकि हम छंदसी लुंग लंगड़ा से करते हैं, वो तो सामान्य सभी कालों में अर्थ निकालते हैं उसका, कि सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम, वहां तो हम करेंगे छंदसी लुंग लंगड़ा सूत्र से। लेकिन जहाँ भूतकाल का ही अर्थ लेना है, पीछे की बात बताता है परमात्मा, तो वहां पर छंदसी लिट सूत्र ये कार्य करता है। तो आगे प्रश्न है वैसे इन्होंने ये कि ननुचे छंदसी लुंग लंग लिट है सामान्य न लिट विहित एवं, और सामान्य रूप से कहा है तो भूतकाल भी निकल आएगा उससे अर्थ जो आप निकालना चाह रहे हो, वर्तमान भी निकल आएगा, भविष्य भी निकल आएगा, तो फिर अलग से सूत्र की आवश्यकता है कहाँ। तो कहा ठीक है कि भूतकाल भी अर्थ निकलता है उससे, लेकिन धातु संबंधे सविधि ही। और धातु संबंध में क्या होता है, वहां दो धातुओं के अर्थों को जोड़ते हैं एक दूसरे से, उनका संबंध निकालते हैं। जैसे वो आया था ना कि अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रो जनिता, तो अग्निष्टोम याजी में भूतकाल में प्रत्यय किया, जनता में भविष्य काल में है, दोनों धातुओं के अर्थों का संबंध जोड़ करके और वो वाक्य बन गया। तो ये क्या है, धातु संबंध। धातु संबंध होने पर भिन्न भिन्न काल की दो धातुओं से भी प्रत्यय हो जाते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही धातु के अर्थ को लेना है, इसलिए ये सूत्र अलग से बना हुआ है। अयम तो अविशेषण, इसमें कोई विशेषण नहीं लगा है। आगे लिटह कानज वाह। अब देखो यहाँ जो लिट लकार है ये छंदसी लिट सूत्र से किया हुआ, इस लिट के स्थान पर ये कानज करता है। जो परोक्ष लिट से करेंगे या छंदसी लुंगला लिटा से करेंगे वो नहीं, इसी प्रकरण वाले लिट को। तो छंदसी लिटह कानज आदेशो भवति वा। तो अग्निम चिक्यानः, सोमम सुषुवाणः, सिद्धियां सब आई चुकी हैं प्रथम वृत्ति में, और एक बार दोहरा लेना। ऐसे ही वरुणम सुषुवाणम, तो विकल्प करके कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में फिर वैसे ही रहेगा जैसे पीछे वाक्य बोला था, अहम सूर्यम उभयतो ददर्श अहम द्यावा पृथ्वी आतता। अब यहाँ एक प्रश्न बना कि अभी सूत्र था पीछे छंदसी लिट, और ये शैली पाणिनि की रही ही है कि पीछे से निवृत्ति ला करके विभक्ति व्यत्यय करके और वहां अर्थ ले ही लेते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो पीछे से लिट ला करके और षष्ठी में बदल जाएगा वो, तो लिट के स्थान पर तो कानच हो ही सकता था, और फिर भी सूत्र में दोबारा लिट का ग्रहण किया गया है। तो ये किस लिए है, लिट ग्रहणम किम, किम माने किम अर्थम। तो न पूर्वस्यैव प्रकृतस्य आदेश विधाने विभक्ति विपरिणामो भविष्यति। पूर्व जो प्रकृत है और उसी का जब आदेश करते समय विभक्ति का परिणाम क्या नहीं हो पाएगा उसका। अब उसका उत्तर देते हैं कि दोबारा लिट ग्रहण का तात्पर्य क्या है। तो लिण मात्रस्य यथा स्यात्, तो वो जो मैंने कहा था कि प्रकरण के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि छंदसी लिट से जो लिट कर रहे हैं उसी के स्थान पर कानच, सामान्यतया तो यही अर्थ निकलेगा, क्योंकि एक प्रकरण चल रहा है और जो प्रत्यय कर दिया उसके बाद अगला सूत्र है। लेकिन दोबारा लिट ग्रहण करके अब पाणिनि इस सूत्र को थोड़ा और व्यापक बनाना चाह रहे हैं। तो व्यापकता किस रूप में आएगी वो, कि अन्य यदि कहीं पर लिट लकार का विधान किया गया है तो उस लिट को भी ये अपने में समेट लेगा, ठीक है ना, उसका भी समावेश हो जाएगा। तो इस तरह से वहां भी परोक्ष लिट आदि सूत्र से जो लिट लकार है उसका भी ये आदेश हो जाएगा। लेकिन छंदसी लुंग लंग लिटा है जैसे वो सूत्र है, तो वो सभी कालों के लिए ले रहा है, वर्तमान भूत भविष्य, ठीक है ना, धातु संबंध में होने के कारण से वो सभी प्रकार के कालों को ले रहा है। क्या उस लिट को भी हम ले सकते हैं, तो वहां थोड़ा जो है संकोच भी करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर भूते के अधिकार में चल रहे हैं, और भूते के अधिकार में लिट लकार के स्थान पर कानच आदेश हो रहा है। तो ठीक है, व्यापकता सूत्र की हो गई और हमने परोक्ष लिट को भी ले लिया, लेकिन फिर भी इतना तो हमें ध्यान रखना ही होगा कि काल तो भूत ही होना चाहिए, वो चाहे परोक्ष
या सामान्य हो, परंतु छंदसी लुंग लंगड़ा तो वर्तमान काल को भी ले लेता है ना, तो उसको यहाँ नहीं कहा गया है। अब जिस लिट के स्थान पर कानच आदेश किया है उसी के लिए फिर एक और सूत्र आया अगला, क्वसुश्च। अब क्वसु आदेश भी करना है, तो पाणिनि अगर चाहते तो दोनों प्रत्ययों को एक ही सूत्र में कर सकते थे। लिटह कानज क्वसु वा, हो सकता था कि नहीं? अब तो सूत्र बनाना आ गया होगा ना? हाँ, सूत्र बनाना कठिन नहीं लग रहा होगा अब। तो लिटह कानज क्वसु वा, ये बन जाएगा सूत्र। फिर भी योग विभाग किया है क्योंकि अनुवृत्ति केवल आगे क्वसु की ले जानी है, कानज की नहीं ले जानी। तो छंदसी लिटह क्वसुरादेशो भवति, जक्षिवान पपिवान। एक चीज और थी इसमें पिछले सूत्र में, ये जो था कि न च भवती था ना उदाहरण, पहले उदाहरण दिया इन्होंने अग्निम चिक्यान सोमम सुषुवाण वरुणम सुषुवाण, ठीक है ना। फिर कहा कि न च भवती अहम सूर्यम उभयतो ददर्श अहम द्यावा पृथ्वी आततान। तो ये जो न च भवती कह करके उदाहरण दिए इन्होंने, ये सूत्र में कौन से शब्द से निकाले गए, कौन से पद से? वाह शब्द से। लिटह कानज वाह। क्या हम वाह को न कहें यदि, और लिट के स्थान पर हमने कानज आदेश कर दिया है, तो क्या लिट नहीं रहेगा क्या? अब कानज आदेश भी है और लिट भी रह सकता है, क्यों? वासरूप स्त्रिया। समझ में आ रहा है नहीं? भाई असरूपता तो है ही यहाँ पर, तो असरूपता होने से जितने भी प्रत्यय किए जा रहे हैं ये सारे ही हो सकते हैं, तो वाह कहने की तो आवश्यकता नहीं लग रही है सूत्र में। बिना वाह किए भी वासरू विधि जो है वो हो ही जाती है, तो वो यहाँ पर भी हो जाएगी, और हो जाएगी तो फिर वाह की कहाँ रही आवश्यकता। लिट के स्थान पर कानज हुआ और लिट भी प्रयोग हो सकता है। फिर भी जो कहा जा रहा है, तो इससे एक तात्पर्य और निकाला जा रहा है कि ये जो लकारों के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, जैसे यहाँ लिट के स्थान पर कानज किया, अन्यत्र भी आएंगे लकारों के स्थान पर होने वाले आदेश, तो ये लादेश जितने भी होते हैं ना, यहाँ पर वासरूप विधि घटित नहीं होती है। ये बात ध्यान रखनी है आगे भी, वासरूप विधि लादेश में नहीं चलती। अर्थात यहाँ यदि भिन्न प्रत्यय आ रहा है कोई और असरूप होने है वो, तो वो बाधक ही बनेगा। अब बाधक बनेगा तो फिर बाकी आवश्यकता हो गई। और ये जानकारी ह शश्वतो लंग च सूत्र पर दे दी गई है, क्योंकि वहां पर लंग भी कहा जा रहा है, च से दूसरा लिटलकार भी कहा जा रहा है, जबकि दोनों हो सकते थे। फिर भी वहां पर तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वासरूप विधि यहाँ पर नहीं होती है। चलो, तो हम कहाँ पर थे? क्वसुश्च। तो यहाँ पर उदाहरण बन जाएगा क्वसु का, जक्षिवान पपिवान। न च भवती अहम सूर्य मुभय तो ददर्श, योग विभाग उत्तरार्थ है, ये बता ही दिया है, योग विभाग आगे के लिए कहा गया है। और यहाँ सिद्धि देख लेना प्रथम वृत्ति में, जक्षिवान पपिवान आदि में यहाँ इडागम भी हो जाएगा। आगे देखो, भाषायाम सद वस श्रुव। तो ये जो दो सूत्र थे ये तो हो गए छंद के। अब हमें क्वसु का प्रयोग भाषा में भी देखना है। तो यहाँ तीन धातु हैं ये, सद वस श्रु। इत्येतेभ्यः परस्य लिटः भाषायाम विषये वा क्वसुरादेशो भवति। अच्छा, पीछे जो हमने अभी कानच और क्वसु आदेश किए थे, ये लिट लकार के स्थान में किए थे, और लिट लकार किससे किया था? छंदस्य लिट। ये सूत्र कह रहा है कि सद वस श्रु से उत्तर लिट के स्थान पर क्वसु आदेश होता है। तो लिट लकार कहाँ से लाएंगे?
कौन से सूत्र से लाएंगे? क्योंकि वो तो छंद में कर रहा था ना, ये कह रहा है भाषा में। वहां पहुंचे तो वो कहेगा कि भाषा में थोड़ी दे दूंगा तुम्हें लिट लकार में, मैं तो छंद में कर रहा था। तो अब क्योंकि सूत्र निरर्थक हो रहा है फिर ये, तो इसलिए इसी सूत्र से अब दोनों कार्य करने होंगे। ठीक है ना, इसी सूत्र से दोनों कार्य करने होंगे। तो आदेश विधानाद एव लिड अपि तद विषय अनुमीयते। उस विषय वाला यानी भूतकाल में विधान जो लिट है वो भी इसी सूत्र से अनुमित हो जाएगा, क्योंकि आदेश किया रहा है इसलिए। तो पहले ये लिट करेगा, फिर लिट के स्थान पर विकल्प से पशु भी कर देगा। अब विकल्प से करेगा तो दूसरा हमें लिट का प्रयोग भी मिल जाएगा, इसी सूत्र के द्वारा किया हुआ। उदाहरणों में उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। तो उपसेदिवान ये तो हो गया वसु का उदाहरण। मूल शब्द क्या बनेंगे? उपसेदिवस। इस तरह से रूप चलाए जाएंगे। और तेन मुक्ते जब वसु नहीं करेंगे, तेन मुक्ति यथा प्राप्तम प्रत्यया भवंती। अब यथा प्राप्तम में देखो, यहां तो इसने विकल्प से लिट लकार करके और लिट के स्थान पर वसु कर दिया, लेकिन दूसरे पक्ष में क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये, तो तेन मुक्त यथा प्राप्तम। जब यथा प्राप्तम शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो भूते का अधिकार चल रहा है, इस भूते के साथ में कोई भी विशेषण नहीं है। अब जो और भूत हैं जितने भी, सामान्य भूत, परोक्ष भूत, परोक्ष अनद्यतन भूत, ये सारे इनमें भिन्न भिन्न लकार किए गए हैं, तो दूसरे पक्ष में वो सभी हो जाएंगे फिर। जैसे उपासदत, ये कौन सा लकार हो गया? उपासदत है, लुंग लकार। लुंग लकार हो गया है। क्रम से नहीं दिया है, पहले क्या होना चाहिए? लिट, फिर लंग, फिर लुंग, ऐसे नहीं, उल्टा कर दिया। पहले लुंग, फिर लंग, और फिर लिट। उपासीदत ये लंग का हो गया, उपसाद लिट का हो गया। इस तरह से ये सब बन जाएंगे। ऐसे ही वस धातु का अनुशिवान कौत्सह पाणिनिम, और दूसरे पक्ष में अन्ववासी, ये लुंग का हो गया, अन्वसत ये लंग का हो गया, अनुवास लकार का हो गया। उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम, और उपाश्रवशीत, उपाश्रणोत, उपशुश्राव, ये बन गई। सिद्धियां एक बार दोहरा लेना, सब पक्का हो जाता है फिर। उसमें सब दी हुई है प्रथमावृत्ति में। इसमें ये सूत्र जो लगते हैं ना, जैसे वस्वे का जाघसाम आदि है, ये इडागम कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। वस्वे का जात घसाम में भी एकाच का क्या तात्पर्य है, क्या है बताना जरा। वस्वे का जात घसाम में एकाच का ग्रहण, उसे क्या लेते हैं हम? एक अच वाली धातु। तो कैसे लेते हैं? ध्यान आ रहा है कुछ? मूल धातु पकड़ते हैं या कि द्वित्व करने के बाद देखते हैं? तो वहां बताया गया था कि जब द्वित्व कर लेते हैं ना, उस में देखते हैं एकाच। ठीक है ना, तब लगता है सूत्र को। आगे जो अंत में वाक्य आ रहा है कि लुंग लंग विषये परस्ताद अनुवृत्ते है वसुर भवती। यहां जैसे इन्होंने कहा था ना, तेन मुक्त यथा प्राप्तम प्रत्यया भवंती, अर्थात जब ये वसु नहीं करेंगे तो उस अवस्था में यथा प्राप्त प्रत्यय हो जाते हैं। तो यथा प्राप्त प्रत्यय कह करके इन्होंने आगे आने वाले लकारों का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है ना, आगे आने वाले लकारों का प्रयोग किया है। तो वहां बात ये हो रही है कि उन अर्थों में आपने यहाँ वसु कैसे कर लिया? क्योंकि अगर हम उन तीनों लकारों को ले लें, उपासदत, उपासीदत, उपससाद, और एक तरफ रखा हमने उपसेदिवान, क्या इन सब का अर्थ एक नहीं है? विकल्प कहते ही उसको है कि जहां दोनों प्रकार के उदाहरणों में अर्थ में अंतर नहीं आएगा, केवल रूप में अंतर आएगा, शब्द का जो स्वरूप बनता है ना उसमें अंतर आएगा।
तो यहाँ तो आपने एक सामान्य भूतकाल में यानी कि भूत में कोई विशेषण न लगाते हुए आपने उपसेदिवान बनाया, और दूसरे पक्ष में आपने आगे आने वाले लकारों का उदाहरण भी दे दी। जबकि आपको केवल यहाँ पर, क्योंकि इस सूत्र से आपने यहाँ लिट का विधान भी किया और लिट के स्थान पर कसु भी कर लिया, तो लिट का विधान जब इस सूत्र से करेंगे तो भूते का अधिकार आ रहा है, बस उसी सूत्र से तो उसी के अधिकार में यहाँ होना है। आगे तो विशेषण लगा करके लकार कहे जा रहे हैं, उनको आपने उदाहरण के रूप में यहाँ क्यों रखा है? तो उसका बताते हैं यहाँ पर कि परस्ताद अनुवृत्ति है क्वसुर भवती, कि लुंग लंग के विषय में, क्योंकि लिट तो यहाँ पर आ गया, लिट को तो हम चलो ठीक है ले सकते हैं, लेकिन लुंग और लंग आपने कैसे ले लिया? तो लुंग लंग के विषय में बताते हैं कि परस्ताद अनुवृत्ति है क्वसुर भवती। हाँ, उसकी अनुवृत्ति ले करके, अनुवृत्ति के कारण से क्वसु भी ले लेंगे, अर्थात उन सूत्रों में क्वसु को ले जाएं, ठीक है ना। क्वसु यहां से उन सूत्रों में जाएगा तो क्या अर्थ बनेगा कि वो लकार भी होता है और क्वसु भी होता है, तो उपसेदिवान आदि शब्द वहां भी बन जाएंगे। कहां पर? लुंग में और लंग में। लिट में तो कोई आपत्ति है नहीं। लिट में आपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर परोक्ष अनद्य तन में लिट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई विशेषण लगाया नहीं जा रहा है, तो परोक्ष अनद्य तन भी आ गया यहाँ पर और सामान्य भूत भी आ गया, ठीक है ना। तो लिट में तो बन जाएगा उपससाद, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी बनाने में। लेकिन उपासदत उपास और उपासदत और उपासीदत, यहां पर क्या करेंगे? यहाँ क्वसु की निवृत्ति ले जाते हुए वहां भी क्वसु आदेश कर लेंगे एक पक्ष में। आगे ये निपातन का सूत्र है, उपेयवान अनाश्वान अनुचानश्च। संस्कृत वाक्य पूर्वज में दिया था ना महर्षि दान ने, एक वाक्य में एक प्रश्न वहां उठाया गया था। क्या प्रश्न था, ध्यान आ रहा है? ब्रह्मचारी से पूछा कि कैसे विद्वान से पढ़ोगे, ठीक है ना। पहले प्रश्न ये था शायद कि इसके आगे क्या पढ़ोगे, तो क्रम जो चल रहा था उसमें फिर उसने कहा अष्टाध्यायी महाभाष्यम, ये पढ़ूंगा। कि कैसे विद्वान से पढ़ोगे, तो उत्तर दिया अनुचानतः। यही शब्द है ये, अनुचान। तो उपेयवान अनाश्वान अनुचान, सब नकारांत हैं ये, प्रथमा का एक वचन सबका है ये। इत्येते शब्दा निपात्यन्ते, मूल शब्द कैसे बनेंगे? उपेयवस, अनाश्वस और अनुचस, कोसु प्रत्यांत है ना ये। तो एक एक करके दिखाते हैं। उप पूर्वाद इणः पशु, उप पूर्वक इण धातु से तो कसु कर लिया गया। कहीं कहीं काशिकाकार थोड़ी सी सिद्धि भी दिखा देते हैं, और क्योंकि यहाँ निपातन का भी कार्य दिखाना है कुछ, तो कसु हो गया। फिर द्विर्वचनम, किस इण धातु को द्वित्व भी कर लिया, ई और ई। और अभ्यास दीर्घत्वम, अभ्यास का दीर्घ, दीर्घ इण के ती सूत्र है ही अलग से, है ना, उसे दीर्घ कर लिया अभ्यास को। अब दीर्घ अभ्यास को कर लिया तो उस अवस्था में यदि हम अभ्यास को दीर्घ कर रहे हैं, और उधर एक आदेश भी कर सकते हैं क्योंकि अगला भी तो ई आ रहा है, तो एक आदेश कर लेंगे तो दीर्घ तो अपने आप ही बन जाएगा। फिर यदि हम अकह सवर्ण दीर्घ से दोनों ई को मिला करके दीर्घ करते हैं तो वो भी दीर्घ है, और इधर अभ्यास को भी दीर्घ आप कह रहे हो, तो ये निपातन से मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अभ्यास को जब दीर्घ किया और दीर्घ करके अगर हम फिर एक आदेश कर दें तो दीर्घ करना फिर निरर्थक हो गया कि नहीं। इसलिए कहा तद सामर्थ्यात, अब क्योंकि दीर्घ कर लिया है अभ्यास को, तो तद सामर्थ्यात एक आदेश प्रतिबंध, अब एक आदेश पर रोक लग जाएगी जिससे कि दीर्घ करना निरर्थक न हो जाए। अब क्या करेंगे? क्योंकि जब दीर्घ करना निरर्थक हो गया, एक आदेश नहीं हुआ, वो यह एक आदेश करना जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कितने ईकार हैं धातु में? दो ईकार हैं, एक दीर्घ है एक ह्रस्व है।
और मैंने भी बताया था कि वस्वे का जात घसाम सूत्र ये कब लगता है, कब लगता है? जब दोनों को हम देख लेते हैं अभ्यास का और इसका मिला करके कि एक अच है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो दो अच हैं। अब तो दो अच होने के कारण से वस्वे का जात घसाम जो इडागम कर रहा था, तो अनेकाश्वाद इण न प्राप्त होती। अब वो इण तो प्राप्त होगा नहीं, ऋण प्राप्त नहीं होगा तो वो भी निपातन से ही इस सूत्र के द्वारा लेना होगा। ठीक है ना। अब स्थिति क्या बनती है, देखो उप ई, ये तो पहला वाला अभ्यास ले लिया मैंने, इसको तो कर दो गुण, ये तो हो गया उपे। अब एक आगे ई और है, ठीक है ना, एक आगे ई और है, और फिर इट की भी ई हो जाए, इट का तो हुआ नहीं, यहाँ इट निपातन से किया हमने, तो दो ई आ गई अब आगे, और एक धातु की ई और एक इडागम की ई। अब ये जो दूसरा ई दिखाई दे रहा है हमें, धातु वाला भाग, उसको यकार आदेश भी इसी सूत्र से करना है, निपातन से यकार। उस यकार में इडागम की ई की मात्रा लगा दो, आगे वस है, बन गया उपई वस। तो अगली पंक्ति देखो कि अभ्यासस्य श्रवणम, अभ्यास का तो श्रवण रहेगा, और वो उप के साथ में एक आदेश होकर के उपे बन गया है। और धातु रूप से यणादेश, जो धातु वाला भाग है इकार, उसको यणादेश हो गया है। इस तरह से इन्होंने बनाया है उपेयवान। आगे कहा कि आप यहाँ पर इडागम इडागम को निपातन से कर रहे थे, और वस्वे का जात घसाम से जो है वो अनेकाज होने के कारण से प्राप्त नहीं हो रहा था, तो क्रादि नियम से कर लेते। तो कहा क्रादि नियमात प्राप्तश्च वस्वे का जात घसाम इति प्रतिषिद्धः। क्रादि नियम से जो होता है तो वो तो वस्वे का जात घसाम, ये जो सूत्र कह रहा है एकाज होने पर ही होता है, ये वहां रोक लगा देता है। अर्थात ये धातु अनेकाज अभ्यास को देख करके मिला करके, तो उस अवस्था में क्रादि नियम भी यहाँ नहीं लग पाता, वहां रुकावट आ जाती है वस्वे का जात घसाम से। स पुनः इट प्रति प्रसूयते, वही ईट यहाँ पर निपातन के द्वारा दोबारा किया गया है। तेन अजादौ न भवति, इसलिए आगे जो प्रत्यय आएंगे वो अजादी वाले, जैसे ये तो दिया इन्होंने प्रथमा का एक वचन उपेयवान, लेकिन हम द्वितीय का बहुवचन बनाएंगे, या षष्ठी का एक वचन, या पंचमी का एक वचन, या तृतीय का एक वचन, तो वहां देखो क्या रूप है, उपेयुषः, उपेयुषा, वहां थोड़ी इडागम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है वहां इडागम? देखो अजादव का है ना, तेन अजादव न भवती, तो ये कब घटाएंगे हम इसको, कैसे बोलेंगे, कहाँ है आजादी? उपेयवान में क्यों नहीं है आजादी? उपेयवान में क्वसु का जो वस हमें दिखाई दे रहा है, ये वस वस के ही रूप में तो है, लेकिन उपेयुषा आदि जब उदाहरण बनाएंगे तो वहां पर संप्रसारण नहीं हो जाएगा वस को, वहां वसोह संप्रसारणम से संप्रसारण हो जाएगा भसंज्ञा होने के कारण से, और संप्रसारण जब हो जाएगा तो वस का क्या बन जाएगा, उस, और उस बनते ही क्या बन गया, वो आजादी। तो आजादी को इडागम होता है या बलादी को होता है? इसलिए नहीं हो पाएगा। अच्छा, आगे कहा कि ये जो सूत्र में उपेयवान में उप शब्द लगा करके, उप उपसर्ग लगा करके निपातन दिया है, तो क्या हम सदा उप उपसर्ग लगा करके ही इसका प्रयोग करेंगे? तो कहा नहीं, न च अत्र उपसर्गस तंत्रम, तंत्र का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर, अर्थात इसको एकदम नियम के रूप में नहीं ले लेना है कि उपशब्द लगा करके ही ये प्रयोग बनेगा, ये तांत्रिक नहीं है, अर्थात शास्त्र के द्वारा इसका कोई उपदेश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर केवल एक रख दिया गया है, अन्य भी कोई उपसर्ग लगा करके ऐसा ही बन जाएगा। अन्य उपसर्ग पूर्वात या निरुपसर्गाच्य, आप कोई भी उपसर्ग मत लगाओ,
केवल उद्देश्य मात्र है वस धातु से ये रूप बनाना, वो इन धातु से ये रूप बनाना। तो समीवान, यहाँ सम उपसर्ग लगा करके बना दिया, और बिना उपसर्ग के ईवान। तो देखो ईवान में दिख रहा है, हमें अभ्यास को दीर्घ देख रहे हैं हम। धातु का जो भाग है उसको यकार हो गया है, ईडागम निपातन से हो गया है, ठीक है ना। आगे बस का बान बन गया है। आगे वा वचनानुवृत्तेश्च, वाक्य निवृत्ति पीछे से ला ही रहे थे। तो पूर्व, जैसे पूर्व दिखाया गया था, 3 लकार और दिखाए थे, ठीक है ना, लुंग, लंग और लिट। तो लंगादयो भी भवंती, वो सारे हो जाएंगे। तो उपागात, वहां गा आदेश भी हो गया, फिर उपागात और उपैत, ये लंका हो गया। उपेयाय, ये लिट का हो गया। ये तो हो गया उपेयवान का। अगला शब्द क्या था? अनाश्वान। इसमें ज्यादा कार्य नहीं है। तो अश्नातेर नए पूर्वात क्वसुर निपात्यते। अब यहाँ तो नए लगाना ही है हमें, जैसे पीछे उपेयवान में उप उपसर्ग लगाया था, लेकिन उसको तंत्र नहीं लिया, तंत्र के रूप में नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर तो नए हमें लगाना ही है। तो क्वसुर निपात्यते इड अभावश्य। अब यहाँ पर इट का अभाव निपातन से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एकाच होने से यहाँ तो प्राप्त हो जाएगा बस्व का घसाम से, द्वित्व कर लेंगे तब भी एकादेश हो जाएगा। तो इडागम को रोक दिया गया है। अनाश्वान, यानी कि वैसे क्या बनेगा? आश्वान, और नए समास नए लगा करके अनाश्वान। लेकिन अन्य लकारों में लाएंगे तब, तो वहां तो न को ऐसे ही बोलना है अलग से। तो न आशी नाशी, न अश्नात नाशनात, न आश नाश, यह अनुरागम करके दिया है इन्होंने। आगे है वचेर अनुपूर्वात कर्तरी कानस निपातते। अनुचान शब्द के लिए बता रहे हैं कि वच धातु से बनाएंगे ये, और अनु शब्द पूर्व में रखना है। यहाँ पर अनु शब्द अनिवार्य है रखना। ये केवल उप में ही घटा था, ये जो सुखा था न चात्र उपसर्ग तंत्रम, यहाँ ऐसा नहीं है। तो अनुचान, कानस का आन बचेगा और कित होने से हो जाएगा संप्रसारण। उसके बाद फिर द्वित्व करेंगे, द्वित्व करके एकादेश हो जाएगा। तो अनुचान अन्ववोचत, अन्वब्रवीत, यहाँ ब्रुवादेश भी हो जाएगा, ब्रुव बची ही। और अनुवाच, नहीं ब्रु आदेश नहीं हो जाएगा। ब्रु, ब्रु को जो बच आदेश हुआ है अन्य में, यहाँ तो ब्रु रहेगा ही, ठीक है ना। अन्वब्रवीत, और लंग लकार में, उसमें लुंग लकार में और लिट लकार में यहाँ बच आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो भूतकाल के प्रत्यय प्रारंभ किए थे, पहले तो निष्ठा का हो चुका था, उसके बाद फिर ये एक लकार आ गया है। और वैसे देखें तो अभी तो लकार यहाँ प्रारंभ नहीं हुए ना, ये छंदसी लिट पहली बार आया है। ये लकार छंदसी लिट जो है ना, ये भूतकाल में होने वाले जो लकार हैं, ये पहली बार आया है यहाँ पर। और अब आगे जो है वास्तविक जो लकार हैं उनकी श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। और प्रारंभी जो तीनों कालों में हम अलग अलग लकार लाते हैं, और सामान्य अन्य लकार भी हैं, जैसे विधिलिंग का है, आशीर्लिंग का है लिंग है, ये सब लकार जो आएंगे। तो इनका जो प्रारंभ यहाँ से हो रहा है वो कौन से लकार से हो रहा है? लुंग लकार से, ठीक है ना। और लुंग लकार कौन से काल में होता है? सामान्य भूतकाल में। और भूतकाल से ही प्रारंभ क्यों किया पाणिनि ने? यानी भूते का ही अधिकार क्यों रखा पहले? हम लोग सब कहते हैं ना कि सभी को समझाते हैं एक दूसरे को कि देखो वर्तमान में जिया करो, है ना। वर्तमान की स्थिति, और हम व्यवहार भी ऐसा ही करते हैं लोक में। हम लोक में व्यवहार, भूख लग रही है तो वर्तमान काल में लग रही है, नहीं कि नहीं नहीं, वो 5 दिन पहले भूख लगी थी उसका खाना। जो भी कार्य होता है वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, ठंड लग रही है तो तुरंत ही कपड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जो कुछ भी हो रहा है सब व्यवहार हमारा कैसा हो रहा है बताओ?
भूत भविष्य का देख करके हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। अरे अभी से देखो ना, अभी क्या हो रहा है उसको देख कर करना है। कहाँ की बातें कर रहे हो, अभी अभी से, अभी ये समस्या आई, इससे तो निपटो पहले। लेकिन पाणिनि ने क्या किया कि भूते से प्रारंभ किया अपना पूरा प्रकरण है। पहले सृष्टि बनती है या पहले मनुष्य की उत्पत्ति होती है? पहले सृष्टि बनती है। सब कुछ पहले से विद्यमान है, उसके बाद फिर मेहमान आते हैं, ठीक है ना, अतिथि। तो सृष्टि पहले बन जाती है, अर्थात भूत पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। पंचभूतात्मक संसार हमारे सामने पहले होता है, फिर जाकर के हमें मनुष्य का शरीर परमात्मा देता है। तो इस तरह से भूत पहले ही होता है, ठीक है ना। और हम भी जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये भूते सूत्र पढ़ रहे हैं, तो पाणिनि ने पहले से बनाया था कि बनाएंगे आगे? अष्टाध्यायी पहले से बना के रख दी ना, और हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ लो आज बनाएंगे बाद में। तो सब कुछ व्याकरण भी देखो, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई तो वेद पहले से थे, और वो सारे नियमों को देख करके उन्होंने अपना व्याकरण लिखा पूरा। हम भी जब जन्म हुआ था, देखो माता पिता पहले से थे, तो जहां कहीं भी देखोगे सब कुछ हमें पहले से बना बनाया दिखाई देगा। इसलिए इन्होंने भूते से अपना कार्य प्रारंभ किया है कि पहले पीछे क्या हुआ है उसको देखो, तब समझ में आएगा कि हम संसार में आए क्यों हैं। और नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर वर्तमान में ही रहे तो। चलो, तो अब जो पहला सूत्र प्रारंभ हो रहा है सामान्य भूतकाल का, ये लकारों वाला, ये पहला लकार का सूत्र है लुंग। तो भूते इत्येव, भूते अर्थे वर्तमाना धातुर लुंग प्रत्ययो भवति। चलो, लुंग प्रत्यय हो गया, इसे दिया हम देख ही चुके हैं, आकारशीत आहर्षित आदि। तो ये तो हो गया भूतकाल का, और बहुत लगता है ये सूत्र। और सामान्य भूतकाल होने के कारण से रूप थोड़ा भले ही जटिल पड़ते हो इसके लुंग लकार के, लेकिन काल की दृष्टि से देखें तो ये बहुत व्यापक बन जाता है। क्योंकि यहाँ कोई सीमा तो है नहीं कि हम कैसा काल चाह रहे हैं, सभी प्रकार के कालों में लग जाएगा अगर हमने किसी शब्द का कालवाचक का प्रयोग नहीं किया है तो। ठीक है ना, भले ही परोक्ष भूत क्यों ना हो, लेकिन हमने कालवाचक शब्द का प्रयोग तो किया नहीं, कोई ऐसा द्योतन नहीं हो रहा है उससे, तो इसका प्रयोग कर हो जाता है। आगे जो वार्तिक दिया जा रहा है ये एक वर्तमान काल जैसा है, इसलिए यहाँ सूत्र अलग, ये वार्तिक अलग से दिया है इन्होंने कि वसतेर लुंग रात्रि विशेषे जागरण संततौ वक्तव्य। अर्थात किसी रात्रि में, किसी रात्रि विशेष रात्रि में, और कोई व्यक्ति जगा है काफी देर तक, ठीक है ना, लंबे समय तक, तो उस अवस्था में वस धातु का प्रयोग करते समय वहां लुंग लकार का प्रयोग हो सकता है, जबकि वो जागरण की संतति बता रहा है, क्रिया समाप्त नहीं हुई है। जैसे क्व भवान उषितः, किसी से कहा कि आप कहाँ रहे, उषितः माने रहे, कहाँ रहे थे, तो कहा कि अहम अत्र अवात्सम, मैं यहीं रहा था, ये तात्पर्य नहीं है, अर्थात मैं यहीं रात भर जगता रहा। अर्थात यहाँ भूतकाल जो बताया जा रहा है वो जागरण की संतति को बता रहा है, नहीं तो वैसे अर्थ क्या निकलता, ये वार्ते को हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ कि मैं रात में यहीं रहा, बस इतना ही, जगने का तात्पर्य नहीं है कोई भी। तो वार्तिकार कह रहा है कि जागरण की संतति बताने के लिए भी लुंग लकार का प्रयोग वस धातु के साथ में हो जाता है। अब अगला लकार आ गया, अनद्यतने लंग है भूते इत्येव। अब यहाँ विशेषण लगा दिया भूते के साथ में, और अनद्यतन में करेंगे बहुव्रीहि समास, अनद्यतने इति बहुव्रीहि निर्देश। तो बहुव्रीहि निर्देश से लाभ क्या होगा, क्योंकि बहुव्रीहि में अर्थ क्या निकलेगा कि ऐसा भूतकाल जिसमें आज का भूतकाल समाविष्ट नहीं है। न विद्यते, या अविद्यमान कह लो, न विद्यते को एक साथ बोलना होता तो कैसे बोल देते हैं, अविद्यमान, ठीक है ना, अविद्यमान मानः अद्यतनः यस्मिन्,
जिसमें आज का भूत विद्यमान नहीं, अविद्यमान अद्यतन यस्मिन्, ठीक है ना। या न विद्यते अद्यतन यस्मिन्, कैसे भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा वाक्य होना चाहिए, और उसमें काल का जो निर्देश हो रहा है वो कैसा हो कि जिसमें आज का भूत विद्यमान न हो। अब कोई ऐसा वाक्य बोला गया जिसमें जिसमें दोनों प्रकार की बातें आ रही हैं, आज का भी समावेश हो गया है और पीछे का भी हो गया है, तो उस अवस्था में वो शुद्ध अनद्यतन भूत नहीं रहा, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वो आगे दिखाएंगे अभी। तो अनद्यतने बहुव्रीहि निर्देश यानी अविद्यमान अद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातुर लंग प्रत्यय भवति अकरोत् आहरत, ये उदाहरण हो गए। तो बहुव्रीहि समास क्यों किया गया था उसका दिखाते हैं प्रयोजन। बहुव्रीहि निर्देश किमर्थः, उत्तर दिया अद्य ह्यो वा अभुक्ष्म ही। किसी से पूछा कि आपने भोजन कब किया, तो अद्य ह्यो वा, आज या कल, वो स्पष्ट नहीं बता रहा है, आज या कल हम लोगों ने भोजन किया था। तो इस वाक्य में अद्य शब्द ये अद्यतन भूत को बोल रहा है, और यह शब्द अनद्यतन भूत को बोल रहा है। तो मिश्रण हो गया ना वाक्य में अब काल का। इस वाक्य में काल, क्योंकि वाक्य तो एक ही हुआ, तो एक ही वाक्य में दोनों कालों का समावेश हो रहा है, तो शुद्ध अनद्यतन नहीं है ये, इसलिए लुंग का प्रयोग कर दिया गया, अभूक्ष्म ही, लंग का प्रयोग नहीं होगा। इति व्यामिश्रे माभूत। एक और बात कही वार्तिक के द्वारा कि परोक्षे च लोक विज्ञाते प्रयोक्तुर दर्शन विषये लंग वक्तव्य। इसको समझने से पहले परोक्ष को समझना अनिवार्य होता है कि परोक्ष हम किसको कहते हैं। परोक्ष तात्पर्य जिसका प्रत्यक्ष हमने नहीं किया है उसे कहेंगे परोक्ष। तो परोक्ष में तो ये लुंग लकार नहीं होगा, लेकिन ये लंग लकार, परोक्ष में तो लंग लकार होगा नहीं। तो भाष्यकार कह रहा है कि हो जाता है, लेकिन कैसी स्थिति होगी कि देखो काल तो परोक्ष ही है, वो काल परोक्ष ही है। परोक्ष का तात्पर्य हमारी इंद्रियों ने उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन हम थे उस काल में हमारा अस्तित्व था, और हम कर सकते थे उसको प्रत्यक्ष। हम उसको प्रत्यक्ष कर सकते थे, किन्हीं बाधाओं के कारण से हम जा नहीं पाए, या हमारी रोक लगा दी गई, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन हम उसका प्रत्यक्ष कर नहीं पाए, लेकिन कर सकते थे, हमारे वो दर्शन का प्रत्यक्ष का विषय बन सकता था। तो ऐसा वाक्य यदि कोई आएगा तो वहां पर लंग लकार हो सकता है, जबकि है परोक्ष ही वो हमारे लिए। तो परोक्षे च लोक विज्ञाते, ठीक है ना। प्रयोक्तुर दर्शन विषय, प्रयोग वो ठीक है, लोक विज्ञात परोक्ष है, वो सभी मान रहे हैं कि परोक्ष हुआ है ये, लेकिन जो व्यक्ति वाक्य बोल रहा है प्रयोक्ता, उसके दर्शन का विषय बन सकता था वो, ठीक है ना। प्रयोक्तुर दर्शन विषय लंग वक्तव्य, दर्शन हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था, प्रयोक्ता के दर्शन का विषय था वो। जैसे अरुणद यवनः साकेतम, यवन ने साकेत पर चढ़ाई की। चढ़ाई करना होता है ना, आक्रमण करते हैं जब। तो यहाँ जो व्यक्ति वाक्य बोल रहा है उसके सामने ही ये सब काम हुआ है, सामने का तात्पर्य उसके जीवन काल में, लेकिन वो नहीं देख पाया था उसको, तो उसके उसके लिए तो वो परोक्ष ही रहा, लेकिन वो दर्शन कर सकता था। तो इसलिए लंग लकार का प्रयोग हो गया अरुणत, अरुणद यवनो माध्यमिका नीति। इस तरह से है ये वाक्य। आगे अभिज्ञा वचने लिरिट। अभिज्ञा किसे कहते हैं, स्मृति, याद। तद वचने उपदे भूता नद्यतने लिट प्रत्ययो भवति। तो अभिज्ञा का द्योतक कोई शब्द वहां आना चाहिए, और ये लंग लकार का अपवाद इसलिए बन रहा है
क्योंकि यहाँ पर जब लिट की प्राप्ति कराई जा रही है और अनद्यतन भूत में कराई जा रही है, तो अनद्यतन भूत में तो लंग पीछे कहा ही था, तो अब ये इसका अपवाद बन रहा है। और ये पीछे बताया गया था कि यहाँ पर क्योंकि जब लंग का अपवाद बन रहा है तो भले ही ये असरूप हैं लेकिन फिर भी बाधा रहेगी आपस में। तो अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। अब यहाँ तात्पर्य क्या है वाक्य का कि देवदत्त, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें ध्यान आ रहा है, इस बात का याद आ रही है कि हम लोग कश्मीर में क्या रहे थे। और वत्स्यामः लेट का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अर्थ निकलेगा अनद्यतन भूत का। सूत्र ऐसे बन सकता था अभिज्ञायाम लिट। ये वचन क्यों बोला आप? तो वचन ग्रहणम पर्यायार्थम, वचन कह दिया है तो अर्थ क्या निकलेगा? अभिज्ञावाचक। तो अभिज्ञावाचक में फिर और शब्द दिया जाएगा और धातु में, जैसे अभिजानासी और स्मरसी अथवा बुद्ध्यसी अथवा चेतयसी। अगला वाक्य जोड़ लो कि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। तो किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि जानकारी वाला अर्थ निकल आए। आगे निषेध करने वाला सूत्र आ गया। अब ये किसी का अपवाद कि न यदि, अर्थात यदि का प्रयोग करेंगे। ये यदि वो नहीं है अव्यय, यद का सप्तमी का, तो यद का यदि प्रयोग करेंगे तो अभिज्ञा वचन होने पर भी लिट लकार नहीं होगा। यद शब्द सहित अभिज्ञा वचन उपदे लिट प्रत्ययो न भवति, तो पूर्वेण प्राप्त प्रतिषिध्यते। अभिजानासी देवदत्त। अब पिछले वाक्य में देखा हमने तो अभिजानासी देवदत्त, आगे क्या था उसके आगे? देवदत्त के आगे कश्मीरेषु वत्स्यामः। अब यहाँ लगा दिया यद शब्द को, तो यद के लगाते ही सब काम बिगड़ गया। हम बोलेंगे अवसाम। देखो कितना अंतर पड़ जाता है, क्योंकि यद कहने से वाक्य टूट जैसा गया। अभी है कि याद है देवदत्त की, तो की लगाते ही अब हमें वही लकार बोलना होगा जो होना चाहिए। अभिजानासी देवदत्त यद कश्मीरेषु अवसाम। अब यहाँ क्या है कि वास मात्रम स्मर्यते न तो अपरम किंचित लक्ष्यते। यहाँ जो है ना इस वाक्य में कि अभिजानासी देवदत्त यद कश्मीरेषु अवसाम, इसमें याद किसकी दिलाई जा रही है? जैसे अगले वाक्य पिछले सूत्र के उदाहरण को भी ले लें हम और इसको भी ले लें, दोनों को। तो याद किस चीज की दिलाई जा रही है? याद दिलाई जा रही है रहने की। ठीक है ना, केवल रहने वाली बात हो रही है कि वास मात्रम स्मर्यते न तो अपरम किंचित लक्ष्यते, और कोई बात उस इन वाक्यों में नहीं है। तो और कोई वाक्य नहीं है, इसलिए अब जो अगला सूत्र आ रहा है, क्योंकि अगला सूत्र विकल्प से करने वाला है, तो अगले सूत्र में साकांक्ष शब्द को बोला गया है। यहाँ पर कोई आकांक्षा है ही नहीं, यहाँ केवल मात्र वास के विषय में याद दिलाने की बात हो रही है। तेना उत्तर सूत्र से नायम विषय, इसलिए उत्तर सूत्र का ये विषय नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ उत्तर सूत्र विकल्प नहीं करेगा। अब देखो उत्तर सूत्र को भी कि वहां दूसरी कौन सी बात जुड़ जाएगी अब कि विभाषा साकांक्षे। यदि इति नानुवर्तते, उसको तो ला ही नहीं रहे यहाँ पर, तो अब नहीं ला रहे तो साकांक्ष होने पर ये तो सूत्र फिर यद का प्रयोग करेंगे तब भी लगेगा, यद का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी लगेगा। तो जिस पक्ष में यद का प्रयोग करेंगे उस पक्ष में ये अप्राप्त विभाषा कहलाएगी, और जिस पक्ष में यद का प्रयोग नहीं हो रहा होगा उस पक्ष में प्राप्त विभाषा। दोनों प्रकार की बनेगी। तो अभिज्ञा वचने उपदे यद शब्द सहिते केवले च विभाषा लिट प्रत्यय भवति साकांक्षश्चेत प्रयोक्ता, प्रयोक्ता यदि आकांक्षा से युक्त है तब। अब आकांक्षा कैसे होती है? तो कहा लक्ष्य लक्षणयोः संबंधे प्रयोक्तुः आकांक्षा भवति। तो लक्ष्य और लक्षण, अब यहाँ क्या है कि दो धातुएं प्रयोग की जाएंगी।
दो धातुओं का जो अर्थ निकलेगा उसमें से एक धातु का जो अर्थ है वो तो बनेगा लक्ष्य, और दूसरे धातु का अर्थ बनेगा लक्षण। यानी कि दूसरे धातु के अर्थ के द्वारा किसी और धातु के अर्थ की याद दिलाई जाएगी। जैसे अभिजानासी देवदत्त कश्मीरेशु वत्स्यामः। ठीक है ना, कि क्या देवदत्त में ध्यान आ रहा है कि हम कश्मीर में रहे थे। इतनी बात तो हो गई, और ये वाक्य पीछे आ भी चुका है इतना। लेकिन अब एक और जोड़ दिया आगे कि तत्र ओदनम भोक्षा में, अगला वाक्य जोड़ते ही अब ये साकांक्ष बन गया, क्योंकि वास क्रिया के द्वारा, ठीक है ना, वास क्रिया के द्वारा ओदन भोजन की क्रिया की याद दिलाई जा रही है। तत्र ओदनम भोक्षा में है। अब यहाँ पर मुख्य वास की याद दिलाना नहीं है, वास तो जो है वो लक्षण बन रहा है, और लक्ष्य क्या है हमारा, ओदन का भोजन। ऐसे ही अभिजानासी देवदत्त मगधेशु वत्स्यामस तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। तो ये तो बिना यद का हो गया, यद लगाएंगे तब भी वही बात होगी, यदि खलवपि अभिजानासी देवदत्त यद कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र यद तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। अभिजानासी देवदत्त यद कश्मीरेषु अवसाम यद तत्र ओदनम अभुंजमहि। तो लक्ष्य लक्षण को और स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ जो वास वाली बात सर्वत्र आ रही है, वत्स्यामः वत्स्यामः कह के, तो ये क्या है, वासो लक्षणम। ये तो हो गया लक्षण, ठीक है ना, दूसरे को संकेतित करने वाला। और भोजनम तु लक्ष्यम, जो ओदन भोक्षण भक्षण हुआ है वो हो गया लक्ष्य। तो यही यहाँ पर आकांक्षा हो गई। तो ये कौन सा लकार देखा हमने, देखो पहले देखा हमने लुंग लकार, उसके बाद फिर आ गया ये लंग लकार। अब ये लंग के ही बीच में आ गए थे, ये लिरिट बीच में जो आया था ना, ये लंग के ही अर्थ में चल रहा था ये। अब आगे आएगा लिट लकार। चलो इसको अब फिर देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ। ओ ओ शांति शांति शांति।